अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हमारी तीसरी क्लास की तरफ। हाज़ा के बारे में बात चल रही थी। तीन बातें हमने पढ़ी थी कि हाज़ा के तीन इस्तेमाल हैं। ठीक है, तीन चीज़ों के लिए हाज़ा को इस्तेमाल किया जा सकता है। आज की क्लास में हम तीसरी चीज़ सीखेंगे। तीसरी बात कौन सी है जो हाज़ा के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो भी इंशाअल्लाह अभी समझाई जाएँगी। तो यहाँ पर आप देखें, मुज़क्कर मेल को कहते हैं, मुअन्नस फीमेल को कहते हैं, ठीक है? तो मुज़क्कर के बारे में, हाँ, मुज़क्कर के लिए हाज़ा को इस्तेमाल किया जा सकता है, मुअन्नस के लिए नहीं। फॉर मेल वी कैन यूज़, फॉर फीमेल वी कांट यूज़, ओके? सो हाज़ा वलदुन, हाज़ा वलदुन। अब वलद किसको कहते हैं? लड़के को कहते हैं, ठीक है? बच्चे को भी कह सकते हैं, ठीक है? तो हाज़ा वलदुन, ये बच्चा है या ये लड़का है, दैट्स राइट, ठीक है? वलद, अब देखें यहाँ पर सारी चीज़ों की अब हमने तमरीन करनी है, ठीक है? देखें, वलद एक भी है, वलदुन एक लड़का, ठीक है? और दूसरी चीज़, ये यानी मुफ़रद है, ज़्यादा के लिए नहीं है। मेल है, ठीक है? एक के लिए बोला जा रहा है, और जब करीब हो तब हम कहेंगे हाज़ा वलदुन, ठीक है? दूर हो तो हाज़ा वलदुन नहीं कहेंगे। तो हाज़ा वलदुन, ठीक है? देखें, दैट्स राइट, ये ठीक है, ठीक है? हाज़ा फ़ातिमतुन। अब देखें, फ़ातिमा लड़की का नाम है, लड़कों के नाम मेल हैं, मुज़क्कर हैं, लड़कियों के नाम फीमेल हैं, मुअन्नस हैं, ठीक है? तो हाज़ा फ़ातिमतुन, अब ये गलत है। ये फ़ातिमा है, उर्दू में तो ये ठीक है, बट अरबिक में ये गलत है। हाज़ा फ़ातिमतुन, ठीक है? जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ फ़ातिमा, ही इज़ फ़ातिमा। तो अगला कहेगा, भई ही इज़ फ़ातिमा, हाउ इट कैन पॉसिबल? ही इज़ कैसे फ़ातिमा होगी भई? शी इज़ फ़ातिमा, ठीक है? तो शी इज़ राइट एंड ही इज़ रॉन्ग। अगरचे उर्दू में दोनों का तर्जुमा क्या होगा? वो, ठीक है? बट यहाँ पर ये की बात चल रही है, वहाँ पर दिस और दैट की बात होती है। तो हाज़ा फ़ातिमतुन, ये गलत है क्योंकि हाज़ा के साथ मुअन्नस को यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो फ़ातिमा ये क्या है? हाज़ा के साथ यूज़ नहीं होगी, ठीक है? सो इट्स रॉन्ग। हाज़ा मिरवाहतुन, मिरवाहतुन, अब देखें, ये थिंग है, पर्सन नहीं है, ठीक है? थिंग है। तो थिंग के बारे में देखेंगे तो थिंग भी 2 तरह की, यानी चीज़ें भी 2 तरह की होती हैं, मेल और फीमेल, ठीक है? तो मैंने बताया है, आगे हम पढ़ेंगे कि लोकल जो डिफरेंस, आम जो डिफरेंस होता है मुज़क्कर और मुअन्नस का, वो मुअन्नस के आखिर में जो चीज़ें होती हैं अरेबिक में, यानी कि कोई भी चीज़ हो जिसका नेम हम अरेबिक में कन्वर्ट करते हैं थिंग का, तो अगर उसके आखिर में ये ता, गोल ता आती है, तो ये एक आम अलामत है मुअन्नस की, ठीक है? तो ये मुअन्नस है मिरवाहतुन, हाज़ा के साथ हम मिरवाहतुन को यूज़ नहीं कर सकते, ये पंखा है, दैट्स रॉन्ग। चलिए देखते हैं, आप मुज़क्कर मुअन्नस को थोड़ा समझते हैं, इस्तिलाहात, ठीक है? थोड़ी तारीफ़ों से हम इन्हें पहचानेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान, चूँकि ये क्लास हमारी मुज़क्कर और मुअन्नस के मुताल्लिक़ है, तो हम इन्हें थोड़ा पहचान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में कुछ चीज़ें सिखाई जाएँगी, सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएँगी। प्रॉपर बहस मुज़क्कर मुअन्नस की आएगी, तब हम सीखेंगे। देखिए, मुज़क्कर, मुज़क्कर जैसे मर्द, मेल, और इसकी पहचान की एक आम अलामत ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता ना हो, ये देखिए, गोल ता, इस तरह की गोल ता ना हो, अक्सर वो मुज़क्कर होता है, ठीक है? हमेशा वो मुज़क्कर नहीं होता, अक्सर वो मुज़क्कर होता है। कभी-कभार मुअन्नस भी हो सकता है, ठीक है? आफ्टर दैट मुअन्नस को देखें, मुअन्नस जैसे औरत, फीमेल, ठीक है? औरत अब फीमेल है, बट थिंग्स के अंदर हम ज़ाहिर है औरत और मर्द तो नहीं पहचान सकते, और इसकी अलामत कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ आ जाए। देखें, मिरवाहतुन, गोल ता आखिर में आई हुई है, ठीक है? तो हम अब उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि जिस लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए, अक्सर वो मुअन्नस होता है, ठीक है? तो वो भी मुअन्नस था, मिरवाहतुन, ठीक है? नोट, बाकी मुज़क्कर और मुअन्नस बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनकी मुकम्मल बहस इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। मुकम्मल बहस जो होगी, उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, यानी कि अगर हमने 10 चीज़ें पढ़ ली कि ये 10 चीज़ें मुअन्नस हैं, तो अब ज़ाहिर है उन 10 चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ आएगी तो वो मुज़क्कर होगी, ठीक है? चलिए, चलते हैं तमरीन की तरफ। पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ होता था मश्क, ठीक है? पहले हम यहाँ पर क्या लिख देते थे? मश्क लिख देते थे, या कोई और लेटर। अब यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? तमरीन कहेंगे, ठीक है? तमरीन, पहले यहाँ प्रैक्टिस लिखा होता था, अब तमरीन है। तमरीन इज़ अरेबिक वर्ड, ठीक है? प्रैक्टिस इज़ इन इंग्लिश एंड मश्क इज़ इन उर्दू, ठीक है? बट नाउ वी हैव टू लर्न दिस वर्ड तमरीन, ठीक है? तमरीन, इसको हम अरेबिक में कहते हैं मश्क को, ठीक है? तो देखिए अब, हाज़ा ज़ैदुन,
ज़ैद एक बच्चा है, ठीक है? तो यहाँ देखें उसकी पिक भी लगाई गई है कि हाज़ा ज़ैदुन, ठीक है? ज़ैद मेल है, बच्चा है, करीब में है, उसके लिए हम इशारा कर सकते हैं, ठीक है? और थर्ड चीज़ वो एक है, ज़्यादा नहीं है। हमने ये नहीं कहा ज़ैद व अमर, ठीक है? हाज़ा ज़ैदुन, हाज़ा ज़ैदुन तो ज़ैद इज़ राइट चूँकि ये बच्चा है और बच्चा मेल मुज़क्कर है, सो इट्स राइट, टिक, ठीक है? हाज़ा हजरुन, हाज़ा हजरुन, हजर के बारे में इशारा किया जा रहा है, स्टोन, ठीक है? इस लफ्ज़ के आखिर में गोलता नहीं है। दिस इज़ अ नॉट पर्सन, स्टोन इज़ नॉट पर्सन बट दिस थिंग्स, ठीक है? तो अब ज़ाहिर है इसके आखिर में ता नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये मुज़क्कर है। हादा फ़ातिमतुन, देखिए अब फ़ातिमा, फ़ातिमा चूँकि बच्ची है, ठीक है? तो चूँकि ये बच्ची है और बच्ची मुअन्नथ है, ठीक है? तो रॉन्ग, हाज़ा फ़ातिमतुन हम नहीं कह सकते, दैट्स रॉन्ग, आखिर में अलामत दी हुई है कि ये गलत है, सो हाज़ा फ़ातिमा हम नहीं कह सकते। हाज़ा मिरवाहतुन, हाज़ा मिरवाहतुन, तो देखें आखिर में गोल ता आई हुई है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इसी में होगी और काफ़ी लेटर्स हैं, कलंसुअतुन, ठीक है? कलंसुअतुन, कुर्रासतुन, कलंसुअतुन टोपी को कहते हैं, कुर्रासतुन कापी को कहते हैं, आखिर में ता आई हुई है, ठीक है? ऐसे ही शबकतुन, ठीक है? काफ़ी सारी है, नेट होता है शबका, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके आखिर में क्या होती है? ता होती है, तो वो मुअन्नस काउंट की जाती हैं। तो हाज़ा मिरवहतुन, इस लफ्ज़ के आखिर में ता आई हुई है अलामत, ठीक है? जो कि मुअन्नस है, अलामत मुअन्नस है। सो ये कहना ठीक नहीं है कि हाज़ा मिरवहतुन, अरेबिक की रूह में ये गलत है, अरेबिक ग्रामर में ये गलत है। अगरचे उर्दू में ये जुमला ठीक भी हो कि ये पंख है। सो यहाँ पर हमारी हाज़ा की तमरीन ख़त्म हुई। हाज़ा के बारे में जो 3 बातें थी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ पेजेज़ हम इसके अपलोड करेंगे जिसमें मश्क होगी और आप लोगों को पहचानना होगा कि ये ठीक है या गलत है, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। वी कैन यूज़ हाज़ा विद दिस और नॉट। देन आफ्टर दैट इंशाअल्लाह वी विल स्टार्ट हाउ वी कैन मेक द क्वेश्चन विद हाज़ा। ठीक है? हाज़ा के साथ हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आफ्टर दैट इंशाअल्लाह वी विल लर्न।